हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स जो है हम हमारे साइट पर देखते हैं, तो ये जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है ये खास तौर से जो है इनमें कई सारे जो है ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से जो है आप इसको जो है रिजेक्ट कर सकते हो। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स की जो सेफ्टी है और उसके जो कंप्लायंस है उसको जो है हम यहाँ पर इंश्योर कर सके। अब यहाँ पर जो है कुछ कॉमन रिजेक्शन क्राइटेरिया जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रिजेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया आता है वो है विजिबल डैमेज। यानी कि आप साइट पर गए, साइट पर जाने के बाद जो है आप जो भी स्लिंग देखते हो विजिबली, तो उसमें जो है आपको ये साइन देखने होते हैं। आप क्या देख सकते हो, तो विजिबल साइंस में जैसे कि आप देखते हो कि उसमें जो है कोई स्लिंग आपने देख ली तो उसमें आप देखते हो कि क्रैक आया है क्या, या फिर डिफॉर्मेशंस हुआ है क्या, या फिर उसकी जो एक्सेप्टेबल जो लिमिट है उससे जो है ज़्यादा जो है उसमें वेयर हुआ है क्या, या फिर जो है कोरोजन हुआ है क्या। तो ऐसा अगर आप देखते हो तो आप जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या आता है, तो जैसे कि साइट पर आप गए और साइट पर आपने देख लिया कि कोई हुक है, लेकिन जो हुक है वो डैमेज हो चुका है, तो आप जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। आपने देखा शैकल जो साइट पर अवेलेबल है लेकिन वो डैमेज है, तो आप जो है उसको भी रिजेक्ट कर सकते हो। चेन हो गया, वैसे ही स्लिंग हो गया, या फिर अदर कोई भी कंपोनेंट्स हो गया लिफ्टिंग का, तो अगर आप देखते हो कि वो डैमेज कंडीशंस में है तो आप जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो है यहाँ पर पॉइंट है रिजेक्शन क्राइटेरिया का, वो है मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशंस। यानी कि अगर लिफ्टिंग जो इक्विपमेंट है वो लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो है वो अगर मैन्युफैक्चरर का जो स्पेसिफिकेशंस है वो जो क्राइटेरिया है अगर मीट नहीं करता है तो आप जो है लिफ्टिंग इक्विपमेंट को जो है वहां पर रिजेक्ट कर सकते हो। या फिर जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसको मॉडिफाई किया गया है, लेकिन मॉडिफाई करने के बाद जो है उसके लिए जो है प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना होता है। अगर प्रॉपर ऑथराइजेशन अगर आपने नहीं लिया है तब भी जो है आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है आपको विजिबल डैमेज और मैन्युफैक्चरर जो स्पेसिफिकेशन है ये दो रिजेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में। तो वो है मिसिंग या फिर जो है इलिजिबल जो मार्किंग्स है वो। अब ये क्या है, तो जैसे कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट आप देखते हो और उसके ऊपर जो है लिफ्टिंग इक्विपमेंट के ऊपर जो है एक क्लियर या फिर लीजिबल जो है वो मार्किंग्स होनी चाहिए। अब मार्किंग्स कौन सी, तो जैसे कि उसके ऊपर जो है सेफ वर्किंग लोड जो है उसका क्या है वो वहां पर जो है होता है, यानी कि इसकी जो है सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितनी है वो वहां पर होती है, तो वो क्लियरली वहां पर होना चाहिए। जैसे कि उसका जो है सीरियल नंबर भी जो है वहां पर होना चाहिए, या फिर अदर रिलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर आप देखते हो कि उसके ऊपर जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि इसका सीरियल नंबर हो या फिर सेफ वर्किंग लोड जो कैपेसिटी है वो अगर वहां पर मिसिंग है, या फिर जो है इलिजिबल जो है वो मार्किंग्स है, तो आप जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये भी जो है यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है रिजेक्शन क्राइटेरिया में आता है वो है इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशंस। यानी कि अगर आप देखते हो कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शंस रिकॉर्ड हो वो अगर वहां पर अब्सेंस है, यानी कि इंस्पेक्शन रिकॉर्ड है ही नहीं, या फिर इनएडुकेट है, या फिर जो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स के जो है सर्टिफिकेशंस होते हैं वो अगर वहां पर नहीं है, या फिर इनएडुकेट है, या फिर जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो भी अगर इनएडुकेट है, या फिर जो है अब्सेंस है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आप लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स को जो है रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर इसका जो है रिजेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो रिजेक्शन क्राइटेरिया है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का वो है ओवरलोडिंग और मिसयूज। अब ये क्या है, तो जैसे कि आप देखते हो कि जो लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है उसके ऊपर जो है रेटेड कैपेसिटी होती है कि ये 5 टन का है या फिर जो है 10 टन का है, तो वो जो रेटेड कैपेसिटी उसके ऊपर लिखी हुई है उससे अगर ज़्यादा जो है उसको जो है मटेरियल उठाया जा रहा है, ऐसा अगर आप देखते हो, या फिर ऐसे कोई साइन अगर आपको दिखता है, या फिर कोई अगर एविडेंस मिलता है, या फिर अगर आप देखते हो कि उसका जो है मिसयूज हो रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है आपको इमीडिएट जो है उसको रिजेक्ट करना है। फिर उसके बाद का जो है रिजेक्शन क्राइटेरिया है वो है वोन आउट या फिर फ्रेड कंपोनेंट्स। अब ये क्या है, तो जैसे कि आपने साइड पर स्लिंग देखी, या फिर जो रोप देखा, या फिर जो केबल देखा, तो उसमें अगर आपको जो है ऐसा साइन दिखता है कि वहां पर जो है एक्सेसिव जो है उसमें वेयर आ चुका है, या फिर जो उसके जो स्ट्रैंड्स है जो आप स्लिंग देखते हो उसकी जो है अलग अलग जो है ऐसे जो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वो स्ट्रैंड्स में जो है अगर वो ब्रोकन हो चुके हैं
तो उस कंडीशंस में भी जो है आप उसको जो है रिजेक्ट कर सकते हो। अब रिजेक्ट क्यों करना होता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, अगर उसमें जो है स्ट्रैंड जो है उसके जो है ब्रोकन हो गए हैं, या फिर आपने साइन देखे हैं कि कई ज़्यादा जो है उसमें जो है वेयर हो चुका है, अगर आप वैसे ही अगर उसको साइड पर इस्तेमाल करोगे तो लिफ्टिंग ऑपरेशन की जो सेफ्टी है वो यहाँ पर जो है कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है हमें उसको जो है उस कंडीशन में रिजेक्ट करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का, उसके बारे में। तो वो है इनऑपरेबल सेफ्टी फीचर्स। अब इसका जो है मीनिंग क्या है इनऑपरेबल सेफ्टी फीचर्स, तो जैसे कि कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट अगर आप देखते हो तो उसमें जो है ये मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है या फिर इनऑपरेबल जो है सेफ्टी फीचर्स है, जैसे कि आपको पता है कि क्रेन जो है, क्रेन का जो है हुक होता है, और हुक में जो है एक लैच भी जो है वहां पर होती है। अब वो हुक की जो लैच है, जो मैकेनिज्म है वो हुक के ऊपर, वो अगर वहां पर मिसिंग है या फिर वो जो है इनऑपरेबल है, वो काम नहीं कर रहा है सही से, वो लैच काम नहीं कर रही है सही से, या फिर जो है उसकी जो लॉकिंग सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो है आप उसको जो है रिजेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का रिजेक्शन क्राइटेरिया आता है, वो है आउटडेटेड इंस्पेक्शंस। यानी कि इक्विपमेंट जो है उसका जो है शेड्यूल जो है इंस्पेक्शन जो है वो होना चाहिए। यानी कि जैसे कि 15 दिन में जो है उसका जो है इंस्पेक्शंस होता है, जैसे कि या फिर जो है 7 डेज में जो है उसका इंस्पेक्शंस होता है, तो उसकी जो चेकलिस्ट है उसके अनुसार जो है उसका इंस्पेक्शंस किया जाता है, या फिर जो है मंथली भी जो है उसका इंस्पेक्शंस होता है। तो ये जो शेड्यूल जो इसका जो इंस्पेक्शंस है वो अगर नहीं हुआ है, या फिर लास्ट इंस्पेक्शन जो डेट थी उसकी वो अगर एक्सपायर हो चुकी है, तो उस कंडीशंस में भी जो है आप उसको जो है रिजेक्ट कर सकते हो। और वो कब तक रिजेक्ट कर सकते हो, जब तक उसका जो है प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं होता है तब तक। तो ये भी जो है यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का आ जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रिजेक्शन क्राइटेरिया की, वो क्या है, तो वो है अनसेफ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। अब इसका मीनिंग क्या है, तो इक्विपमेंट जो है वो एक्सपोज होता है एक्सट्रीम जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसमें, जैसे कि अब इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो इंटीग्रिटी है उसमें जो है कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। अब ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर यानी कि क्या, तो जैसे कि आपको पता होगा कि कोई अगर लिफ्टिंग बेल्ट है, वेब बेल्ट स्लिंग जो है वो अगर है, और वो अगर केमिकल्स के साथ में जो है एक्सपोज अगर हो जाती है, या फिर हाई टेम्परेचर के साथ में अगर एक्सपोज होती है, तो आप जो है उस कंडीशंस में जो है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो उसलिए जो है आपको वो क्राइटेरिया जो है वो देखना होगा कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो है वो कहीं ज़्यादा हो गया है क्या, केमिकल जो है वो केमिकल की वजह से जो है वो ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, जिसकी वजह से डैमेज अगर आपको दिखता है तो आप जो है उसको जो है यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर सकते हो। तो अनसेफ इन्वायरमेंटल जो एक्सपोजर है वो भी यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है। फिर उसके बाद का रिजेक्शन क्राइटेरिया है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, वो है इनएडुकेट लोड टेस्टिंग। ये इसका मतलब ये है कि इक्विपमेंट जो है उसका जो है एक नेसेसरी जो है लोड टेस्टिंग प्रोसीजर होती है, वो अगर उसकी नहीं हुई है, या फिर जो है उसको टेस्टेड भी अगर नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार, तो आप जो है उस कंडीशंस में भी जो है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये भी जो है यहाँ पर रिजेक्शन क्राइटेरिया बन जाता है कि अगर उसका जो है लोड टेस्टिंग जो है वो अगर इनएडुकेट है तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का जो है रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। अब ये जो रिजेक्शन क्राइटेरिया है ये काफ़ी इसेंशियल्स होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स की जो है सेफ्टी और उसकी जो है रिलायबिलिटी जो है वो हम यहाँ पर जो है इंश्योर कर सके, इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जो है रेगुलर इंस्पेक्शंस करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो भी हमारे पास लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पर जो है इसका जो है इंस्पेक्शंस किया जा रहा है। तो रेगुलर इंस्पेक्शन जो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर की जो भी गाइडलाइंस है उसको जो है मानना अपने चाहिए। इसके साथ साथ सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स है उसके साथ में जो भी कंप्लायंस है उसको भी जो है आपने फॉलो करना चाहिए। ये हमने क्यों करना चाहिए, ये काफ़ी इसेंशियल्स होता है, क्रूशियल्स होता है, क्योंकि जो भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स है उससे होने वाली जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसकी जो रिस्क है उसको जो है हम यहाँ पर मिनिमाइज कर सके। तो इसलिए जो है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का जो है रेगुलर इंस्पेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो है हमने यहाँ पर लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का जो है रिजेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर देखा है। तो आप यहाँ पर पॉइंट वाइज जो है उसको भी जो है यहाँ पर समझ सकते हो। अगर आपको जो है ये पीपीटी अगर डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड भी जो है वो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।